तानिया पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए वो पीछे हटते हुए गिरने के डर से आर्य को कसकर पकड़ लेती है। आर्य इसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर जाते हैं। इस वक्त आर्य तानिया के ऊपर होता है। दोनों के चेहरे बेहद पास होते हैं। दोनों अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। अब आगे आर्य के इस तरह से करीब आ जाने से तानिया के दिल की धड़कनों ने एक रफ्तार ले ली थी, जिसे आर्य भी महसूस कर रहा था। वो एकटक तानिया के गुलाबी होंठों की तरफ देख रहा था। उन दोनों के बीच अब मुश्किल से 1 इंच का गैप बचा था। आर्य की बहुत इच्छा हो रही थी इस दूरी को मिटाने की। वो खुद को बड़ी मुश्किल से काबू कर पा रहा था। आर्य ने एक नज़र तानिया के चेहरे को देखा। तानिया शर्म के मारे अपनी नज़रें झुकाए हुई थी। फिर आर्य ने इसी पोजीशन पर रहकर तानिया से पूछा, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? आर्य का इतना कहना था कि तानिया तो गुस्से से बौखला उठी। वो झटके से आर्य के ऊपर आते हुए उसे अपने नीचे कर दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। आर्य को तो पहले से पता था कि तानिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। पर वो तानिया को घबराता हुआ देखकर उसे प्रोवोक करने के लिए बस ये सवाल पूछा था। आर्य तानिया का शेरनी वाला लुक देखना चाहता था और आर्य का प्लान सक्सेसफुल रहा। तानिया आर्य पर चढ़ गई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती है क्या अपनी बीवी से ये पूछते हुए कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? मेरी जिंदगी में बस वेदांश ही मेरा सब कुछ है। आर्य तानिया के साथ मजाक कर रहा था, पर उसका दिल तानिया का जवाब सुनकर ही खुश हो गया। उसे लगा नहीं था कि तानिया वेद को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगी, उससे इतना घुल मिल जाएगी। पर तानिया ने तो उसकी उम्मीद से बढ़कर वेद को अपना खुद का बच्चा मान लिया था। तानिया का वेद के लिए प्यार और ममता देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वेद उसका सगा बेटा नहीं है। तानिया के इस जवाब ने आर्य का दिल जीत लिया था। वो तानिया के गुस्से से फूले चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा। आर्य को स्माइल करते देखकर तानिया उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, आप चुप क्यों हैं और हंस क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए। क्या फिर कभी आप ऐसा सवाल पूछेंगे? आर्य ने एक नज़र तानिया को देखा और बेशर्म होते हुए तानिया को एक आंख मार दी। तानिया ने आर्य से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो शॉक्ड होते हुए अनकंफर्टेबल हो गई, जिससे उसकी पकड़ आर्य के जिस्म पर ढीली पड़ गई। आर्य यही चाहता था। फिर एक झटके में आर्य ने तानिया को अपने नीचे कर लिया। तानिया तो उसकी इस हरकत से शॉक्ड ही रह गई। आर्य उसके होंठों के करीब जाते हुए बोला, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब चाहिए। आर्य को अपने इतने करीब देखकर तानिया की सांसें एक बार फिर तेज होने लगी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो मुझे। आर्य उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, हाँ, तुम्हें क्या? वो मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोना है। तानिया ने ये एक सांस में कह दिया और आर्य से जल्दी से अलग होकर दूसरे तरफ खिसकते हुए आर्य की तरफ पीठ कर लिया और ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो गई। तानिया की हरकतें देखकर आर्य अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वो अपने हाथ फोल्ड करके तानिया की गोरी पीठ को ही देखे जा रहा था। कुछ सोचकर तानिया जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि आर्य अभी भी उसे ही देख रहा है और साथ में स्माइल भी कर रहा है। तो तानिया ने झट से अपना मुंह सीधा किया और ब्लैंकेट से खुद को सिर से लेकर पैर तक कवर कर लिया। थोड़ी देर बाद
तानिया की गहरी सांसों की आवाज़ आने लगी, जिससे आर्य को यकीन हो गया कि तानिया सो चुकी है। आर्य उसके करीब गया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसा करके तुम खुद को मुझे देखने से बचा लोगी? आर्य ये कहकर तानिया के चेहरे को निहारने लगा, जो इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। तभी तानिया नींद में ही आर्य की तरफ पलट गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। आर्य भी स्माइल करता हुआ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे अपने सीने में छुपाकर सो गया। दूसरी तरफ विक्रांत खन्ना गुस्से से पागल होकर अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसने पहले ही हॉल की सारी चीजें तहस नहस कर रखी थी और अब बहुत गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था, क्योंकि आर्य के ऑर्डर पर तेजस ने विक्रांत के जितने भी काले कारनामों के मेन पॉइंट्स थे, जहां से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करता था, उन सब तेजस ने अटैक करवा दिया था। विक्रांत के आदमियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर आर्य की टीम ब्लैक जैगुआर स्क्वाड की पावरफुल आर्मी का मुकाबला कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। विक्रांत को लग रहा था कि वो आर्य को टक्कर दे सकता है और उसके गार्ड वो तो ऐसे ही रौंद डालेगा। उसने अपनी पावर को थोड़ी बढ़ा ली थी। उसे लगने लगा था कि वो आर्य को चैलेंज कर सकता है, पर आज आर्य की ब्लैक जैगुआर स्क्वाड की आर्मी ने उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया था। नो डाउट विक्रांत इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब तो उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किस तरह से आर्य को हरा पाएगा। दूसरी तरफ आर्य का बेडरूम। सुबह जब तानिया की आंख खुली तो उसने खुद को आर्य की बाहों में पाया। उसके सीने से लगे हुए ही तानिया की सांसें रुक गई। तानिया को आर्य की हरकतें याद आने लगी, जिसे याद करके उसे आर्य पर बहुत गुस्सा आने लगा। पर जब तानिया ने आर्य के सोते हुए चार्मिंग फेस को देखा तो उसका गुस्सा एक झटके में गायब हो गया। सोते हुए आर्य बहुत ही क्यूट लग रहा था। तानिया ने उसके बिखरे बाल को बड़ी नज़ाकत से संभाला और उसके हैंडसम से चेहरे को अपनी आंखों में भरने लगी। वो उसके चेहरे के एक एक फीचर पर गौर करने लगी। उसके पतले गुलाबी होंठ, उसकी घनी घनी सी पलकें, लंबी नाक जिस पर हमेशा गुस्सा ही राज करता था, परफेक्ट जॉलाइन, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जिसे देखकर तानिया की नज़रें उसके फेस से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तानिया ने खुद को ना रोकते हुए उसके होंठों पर बड़ी नज़ाकत से अपनी मुलायम उंगली फिराने लगी। तानिया को बहुत अच्छा लग रहा था यूं आर्य के होठों को छूने से। तभी आर्य खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी बॉडी में गुदगुदी सी होने लगी। उसने सोते हुए ही तानिया के कमर में अपनी बाहें कस ली और उसे खुद से और ज़्यादा चिपका लिया, जिससे तानिया के हाथ अपने आप वहीं ठहर गए और उसकी दिल की धड़कनें एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी, क्योंकि आर्य जाग चुका था और उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ अभी अभी क्या कर रही थी। आर्य तो उसी वक्त जाग गया था जब तानिया उसके बिखरे बालों को ठीक कर रही थी, पर वो ये जानने के लिए सोने का नाटक कर रहा था कि उसका चार्मिंग फेस उसकी खूबसूरत बीवी को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। बट नो डाउट आर्य तानिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया था और अब तानिया की तो खैर ही नहीं थी। आर्य ने मन में सोच लिया था कि अब तो वो तानिया का पूरा पूरा मजा लेगा।
तानिया सकपकाती हुई भीगी बिल्ली की तरह आर्य की तरफ देख रही थी। आर्य अपनी सर्द आंखों से तानिया की तरफ ही देख रहा था और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, ओहो, तो तुम नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तानिया अपना बचाव करते हुए बोली, आप भी तो चीटिंग कर रहे थे। जब आपको पता चल गया था कि मैं आपके बालों को ठीक कर रही हूँ तो आपको आंखें खोल लेनी चाहिए थी। तो मैं आपके साथ वो सब नहीं करती। आप मुझे छोड़िए प्लीज। ये कहते हुए तानिया का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह हो गया था। उसे इस तरह से देखकर आर्य को तानिया पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वो उसे सताने का सिलसिला जारी रखता है। आर्य अपने चेहरे पर सर्द वाला लुक बरकरार रखते हुए बोला, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही तानिया इंटेलिजेंट बनते हुए बोली, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आर्य अपनी बीवी की तैयारी देखकर स्माइल करने लगा, क्योंकि तानिया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो उससे क्या पूछने वाला है। आर्य तानिया के करीब आया और उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। आर्य का ये टच तानिया को मदहोश कर रहा था। वो ऐसे ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं जाग रहा हूं तो तुम मेरे साथ और क्या क्या करती। ये सुनकर तो तानिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। वो आर्य से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। आर्य उसे देखकर उसे टीस कर रहा था। तानिया से ये टीसिंग बर्दाश्त नहीं हुई और वो शर्माते हुए आर्य के सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी। उसे यूं देखकर आर्य स्माइल करने लगा और तानिया को अपने सीने से लगा लिया। तभी आर्य का फोन बजने लगा। फिर आर्य तानिया से अलग हुआ और बेड से उठकर अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ जाने लगा। ये तेजस का कॉल था। उससे बातें करने के बाद आर्य के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि आर्य का गिफ्ट विक्रांत खन्ना को मिल चुका था। उसे विक्रांत को बर्बाद करके एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तभी आस्तिक ने भी आर्य को इन्फॉर्म किया कि उन्हें मिस्टर कपूर के यहाँ एक पार्टी में जाना है। आर्य को इन्फॉर्म करने के बाद आस्तिक वहाँ से चला गया। तानिया भी वॉशरूम से बाहर आ गई। फिर आर्य ने तानिया से कहा, तुम रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। तानिया तो बाहर जाने के नाम से ही खुश हो गई, क्योंकि जब से वो सिंघानिया मैंशन में आई थी वो कहीं बाहर नहीं गई थी। आज पहला मौका था जब वो कहीं बाहर जाने वाली थी। अपने घर में भी वो कम ही बाहर आया जाया करती थी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस यही उसका रूटीन बन गया था। ऐसा नहीं था कि वो बाहर निकलना नहीं चाहती थी। वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना फिरना चाहती थी, पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी जब उससे घर पहुंचने में ज़रा भी देरी होती थी तो मंदिरा उसे मारने और उसके डैड के कान भरने शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से तानिया कभी भी घर से बाहर नहीं जा पाई। तब तानिया को बहुत तकलीफ होती थी कि उसकी ज़िंदगी उसकी बाकी फ्रेंड्स की तरह क्यों नहीं है। आज भी उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जिससे उसकी आंखें नम होने लगी। आज आर्य ने उसे सामने से ऑफर किया था कि वो आज पार्टी में जा रही है। आर्य तानिया को ही नोटिस कर रहा था। तानिया आर्य के पास आकर बोली, थैंक यू, आप मुझे पार्टी में लेकर जा रहे हैं। मुझे बाहर गए हुए, कहीं घूमे हुए एक अरसा हो गया था। मुझे तो ये याद भी नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद छलक आई। आर्य उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रेडी हो जाओ। वो तानिया की हालत देखकर समझ गया
कि उसकी स्टेप मॉम ने उस पर कितने जुल्म किए हैं। आर्य को उसकी स्टेप मॉम पर गुस्सा आने लगा। तानिया आर्य की तरफ देखते हुए बोली, वो आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी। आर्य उसे क्लोसेट रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये कहते हुए आर्य कबर्ड से एक रेड ड्रेस निकालता है जो देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर तानिया बहुत खुश हो गई। खुशी से उसकी आंखें चमकने लगीं क्योंकि वो आज इसे पहनकर पार्टी में जाने वाली थी। आर्य उसे वो ड्रेस देते हुए बोला, इसे पहन लो, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। तानिया ने हाँ में सिर हिला दिया और उस ड्रेस को चेंजिंग रूम में ले जाकर रख दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। शॉवर लेने के बाद वो बाहर आई और चेंजिंग रूम की तरफ चली जहाँ उसका ड्रेस पहले से रखा हुआ था। आर्य भी अब तक रेडी हो चुका था और अपने किसी क्लाइंट के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। क्लासिक ब्लैक 3-पीस सूट में वो बेहद हॉट लग रहा था। आज तो तानिया की नज़रें आर्य पर से हटने वाली नहीं थी। तानिया अपना ड्रेस पहनने लगी पर उसकी जिप बंद करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने आवाज़ देकर आर्य को चेंजिंग रूम में बुला लिया। कॉल पर बात करते हुए आर्य ने तानिया की जिप बंद कर दी। आर्य का पूरा ध्यान इस वक्त कॉल पर था, इसीलिए उसने तानिया की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर अगर वो उसकी तरफ देखता तो वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाता। तानिया ने ड्रेस पहनने के बाद खुद को आईने में देखा तो वो खुद को देखती ही रह गई। उसे डाउट हो रहा था कि ये वही है या कोई और। तानिया ने अब तक अपना मेकअप भी नहीं किया था और इतने में ही वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्य कॉल अटेंड करते हुए नीचे चला गया था। तानिया ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई और अपना मेकअप करने लगी। उसने अपने फेस पर लाइट मेकअप किया और होंठों पर अपनी ड्रेस से मैच करती हुई रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई की, जो कि उसके होंठों को बेहद अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने अपने बालों का एक खूबसूरत जोड़ा बना लिया और साइड से 2 लटें निकाल ली जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने कानों में डायमंड ईयरिंग्स पहने और गले में एक डायमंड नेकलेस जो उसके पतले खूबसूरत गले में और भी जच रहा था। एक हाथ में उसने डायमंड की पतली ब्रेसलेट और उंगली में डायमंड की रिंग पहन ली। उसने अपने लिए एक मीडियम हाइट की ब्लैक हील पहन ली जो उसके इस लुक को कंप्लीट कर रही थी। उसने खुद को आईने में देखा, वो तो पलकें झपकाना ही भूल गई। तानिया खुद को ही इस लुक में पहचान नहीं पा रही थी। वो आज बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। अपना मोबाइल पकड़कर अपने कमरे से नीचे आने लगी। हॉल में सभी रेडी होकर खड़े थे। युवान, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी 3-पीस सूट में बेहद हैंडसम लग रहे थे। आर्य भी नीचे था और वो अभी भी फोन पर बातें करने में लगा हुआ था। जब तानिया बड़ी नज़ाकत से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तब सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसका ये रेड गाउन स्ट्रैपी था और सामने से एक स्लिट भी था जो उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। आर्य तो अपनी खूबसूरत बीवी को देखता ही रह गया। तानिया शादी के बाद पहली बार इस तरह से तैयार हुई थी। वो अक्सर इंडियन कपड़ों में ही रहती थी, पर उसने वेस्टर्न लुक को भी जस्टिफाई किया था। सारे बॉयज तानिया को इस तरह से देखने लगे जैसे तानिया उनकी फेवरेट स्टार हो और वो उसके डाइंग हार्ट फैन हो। आर्य की तो धड़कनें ही थम गई थीं।
तानिया को इस तरह देखकर। तानिया जैसे ही नीचे आई, युवान सबसे पहले दौड़कर उसके पास गया और उसके हाथों को आहिस्ते से पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, योर हाइनेस, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तानिया स्माइल करने लगी, पर आर्य अपने भाई की इस हरकत पर उसे जलती आंखों से देखने लगा। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। अब तक सभी बॉयज तानिया को घेर चुके थे। सब तानिया के इस लुक पर फिदा हो गए थे और उसे भर भर कर कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। अपनी वाइफ को इस तरह से बाकी लड़कों से घिरा हुआ देखकर आर्य तो जल भुनकर राख हो गया और वो मन ही मन बोला, उसका हस्बैंड इधर चुपचाप खड़ा है और ये सब मेरी वाइफ को घेर कर खड़े हंस रहे हैं। शर्म नहीं आती है क्या इन लड़कों को? ये कहते हुए वो तानिया की तरफ गया और भीड़ को हटाते हुए उसने तानिया को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। आर्य की इस हरकत पर सभी स्माइल करने लगे। तानिया भी आर्य की बाहों में मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। युवान आर्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाई आप भी? हम तो सिर्फ भाभी को उनके इस गॉर्जियस लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, पर आपको तो इतने में ही जेलेसी हो गई। नोट फेयर भाई। विक्रांत खन्ना अब आर्य को किस तरह से हराएगा? आज की इस पार्टी में क्या होगा जब तानिया आर्य के साथ सबके सामने आएगी? और कौन कौन आने वाला है इस पार्टी में, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज़ में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।